हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आपको सेकंड वाला स्टार्ट करा रही हूँ, अर्धसूत्री विभाजन या जिसे बोलते हैं मियोसिस। ये जो विभाजन है, सबसे पहले तो ये जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि जिसको आप सेक्सुअल सेल कह सकते हो, वो होता है। और अगर हम नर की या मेल की बात करें तो उसके वृषण या टेस्टिस में, और अगर अपन फीमेल की बात करें तो ये उसकी ओवरी या अंडाशय में होता है। सबसे पहली बात कि अगर ये देखें तो ये डिवीज़न दो और डिवीज़न में डिवाइडेड है, तो हम उसे बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। जो फर्स्ट वाला होता है, उस फर्स्ट वाले को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन। क्यों? क्योंकि इस वाले में क्रोमोसोम जो है वो हाफ होते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हो कि सबसे पहले इंटरफेज है, फिर उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट है, और मियोसिस फर्स्ट से जो बन रही हैं सेल्स, उनमें आपको क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? आधे। यानी कि मदर सेल में या पेरेंट सेल में 4 हैं, जबकि जो फर्स्ट डॉटर सेल है उसमें आपको कितनी मिलेगी? 2। तो इस तरीके से ये होता है। और जो दूसरा वाला मियोसिस सेकंड है, वो मियोसिस सेकंड बिल्कुल जो है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की तरह होता है, इसलिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसको आप माइटोसिस या समसूत्री विभाजन भी कह सकते हो। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में, कि माइटोसिस में आपको 2 सेल मिलती है एक से, जबकि यहाँ पे आपको 2 की जगह 4 सेल्स मिलेंगी, और इन चारों ही सेल्स में आपको जो है क्रोमोसोम की नंबर कितना होगा? हाफ होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका मियोसिस फर्स्ट। तो अब देखो, इसमें जो मियोसिस फर्स्ट है, उस फर्स्ट में भी अगर आप देखो तो सबसे पहले इंटरफेज या विश्राम अवस्था वाली कोशिका होती है, और वो जब डिवीजन में जाती है तो उसमें भी जो उसके क्रोमेटिन मटेरियल है या क्रोमेटिन जो पदार्थ है, वो गुणसूत्रों में चेंज होता है, और चेंज होने के बाद में फिर यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो प्रोफेज फर्स्ट, इसमें भी जैसे आपको चारों चीज़ें ऐसे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, फिर उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड। तो इस तरीके से जो है आपको मियोसिस फर्स्ट में सारी फर्स्ट मिलेंगी, और मियोसिस सेकंड में सारी आपको सेकंड मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल था, वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, लेकिन 4 2 की पेयर में बन जाते हैं यहाँ पे, यानी 2 जोड़े के रूप में हैं, और इन्हीं को जब ये जोड़े के रूप में होते हैं तो हम इसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर या समजात गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि इसमें से ये जो सेल बनी है उसमें से एक इसको अपने जो फीमेल या अपनी मदर से मिलता है, और एक इसे फादर से मिलता है। तो इसलिए इन जो पेयर है या इन जोड़ों को अपन क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र या होमोलोगस पेयर। अब ये देखो, हालांकि बहुत ये जो जैसे पहले आपको बताई थी कल कि प्रोफेज जो है वो सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पर भी इसकी अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो ये बहुत लंबी है, लेकिन उसके साथ साथ में कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, यानी जटिल भी बहुत है। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप देखते हो तो इसमें आपको 5 और उप अवस्थाएं या सब फेजेस आपको और मिलेंगी, इसलिए ये वाली जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी है, और टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें देखो, मैंने आपको हालांकि पांचों एक साथ करा दिखा रखी है, लेकिन कराऊंगी मैं अलग अलग। तो जो मियोसिस फर्स्ट है, उसकी प्रोफेज फर्स्ट में आपको 5 सब स्टेजेस या सब फेजेस आपको दिखाई देंगी, जिसमें आपको दिया हुआ लैप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 उप अवस्थाएं हैं या सब फेजेस हैं। तो अपन
एक लेके इसमें स्टार्टिंग करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा जितनी भी हैं फेजेस उनमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होती है। अब देखो सबसे पहली है वो है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन जो होती है इसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जितने क्रोमेटिन हैं जो पदार्थ था वो सारे लंबे पतले आपको तंतु जैसी संरचना या फाइबर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और इसी फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रोमियर, जो कल मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा थोड़ी देर बाद जो एक गुणसूत्र है उस एक गुणसूत्र से आपको दो अर्ध गुणसूत्र, यानी कि एक गुणसूत्र में आपको दो क्रोमेटिड यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये इस अवस्था में आपको थोड़े से टाइम बाद जो है आपको मोटे और छोटे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब देखो सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। और इस जाइगोटीन में आपको एक बहुत जो स्पेशल चीज़ है वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में आपको पेयर दिखाई देंगे। और ये पेयर किसके होंगे, ये जोड़े किसके होंगे, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम को। और इनको हम क्या बोलते हैं, युगली। युगली मतलब होता है बाईवैलेंट, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से जोड़े के रूप में आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद में क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम हैं, उन दोनों क्रोमोसोम के आपको क्रोमेटिड दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ समय बाद ये किस अवस्था में दिखाई देंगे, टेट्राड, यानी कि दोनों क्रोमोसोम के दो दो और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये 4 के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। और धीरे धीरे जो है ये और छोटे और मोटे दिखाई देने लगते हैं और पास में जो है चिपके हुए से दिखाई देते हैं। अब इसमें तीसरी है पैकिटीन, या जिसे स्थूलपट अवस्था कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको टेट्राइड स्टेज तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपस में इन गुणसूत्रों, यानी समजात गुणसूत्र हैं, उनके बीच में जो है जीनों का एक्सचेंज होता है, जीन विनिमय होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, तो वो आप कहोगे पैकिटीन या प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि ये अर्धसूत्री विभाजन किन में हो रहा है, जनन कोशिकाओं में या लैंगिक कोशिकाओं में, और यहाँ पर जीन का एक्सचेंज होना जरूरी है। इसलिए जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है पैकिटीन में। नेक्स्ट है डिप्लोटीन। इस अवस्था में जब दोनों क्रोमोसोम यानी जीन विनिमय हो जाता है तो ये दोनों दूर दूर जाने लगते हैं, यानी आकर्षण खत्म हो जाता है, प्रतिकर्षण यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय खत्म हो जाता है और कुछ समय बाद ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है काइज़मेटा। काइज़मेटा क्या होता है, काइज़मा या चाइज़मा भी लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए जब गुणसूत्र या क्रोमोसोम अलग हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये आपस में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो वो जो चिपकने वाली जगह है जहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, काइज़मेटा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये भी किससे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इनमें इस काइज़मा के कारण या जीन विनिमय के कारण कुछ गुणसूत्र जो है या गुणसूत्र का कुछ भाग जिसे अपन जीन कहते हैं, वो आपस में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे में आ जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना था कि हमने स्टार्टिंग से इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर वो कलर अलग अलग रखा है, रेड और ब्लू। अब आप जो नेक्स्ट में देखोगे तो रेड का कुछ पार्ट ब्लू में आ गया और ब्लू का कुछ पार्ट रेड में आ गया। तो ये इसलिए है ताकि हमें पता लग सके कि इनमें जीन का एक्सचेंज या जीन एक दूसरे में बदल चुके हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट इसकी फेज है, पांचवी, वो है डाइकाइनेसिस।
जिसे बोलते हैं पारगति क्रम। और ये इस समय जो है आपको जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो लगभग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें जो है आपको अगर वैसे हम देखें तो यहाँ आते आते जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियोलस है वो पूरा का पूरा इस स्टेज तक खत्म हो जाता है। वो तो आपने माइटोसिस में भी देखा था। और उसके साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या जो सेंट्रोमियर्स हैं वो दोनों अलग होके ये फाइबर्स बनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि जो अगली अवस्था है मेटाफेज फर्स्ट वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे कि माइटोसिस में होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये अवस्था आपकी प्रोफेज की अंतिम अवस्था होती है। इसलिए उसके बाद में नेक्स्ट आपकी स्टेज हो रही है जिसमें कि क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे, मध्य पट्टी पे। अब देखिए अगली जो फेज है वो है मेटाफेज फर्स्ट, और ये बिल्कुल आपको उसी तरीके से दिखा, थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, बाकी उसी तरीके से दिखाई दे रही है जैसे कि माइटोसिस में थी। यहाँ तक आते आते आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स भी मध्य पट्टी या मिडिल प्लेट पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थिति वही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि अब यहाँ जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम 2 हैं, तो एक एक होने के चक्कर में अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर उनका खिंचाव चालू हो जाएगा। तो अगला अगर अपन देखेंगे तो वो स्टेज कौन सी है आपकी, एनाफेज फर्स्ट। अब नेक्स्ट है एनाफेज फर्स्ट, और इसमें आप देख रहे हो कि 2 हमारे पास में क्रोमोसोम थे, रेड और ब्लू। उसमें से रेड ऊपर की तरफ जा रहा है और ब्लू हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है जाता हुआ। तो इस अवस्था में जो है दोनों जो भी जितने भी गुणसूत्र होंगे, जितने भी क्रोमोसोम होंगे, उनमें आधे एक नॉर्थ पोल की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ और आधे साउथ पोल या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। और इसी के कारण जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस या अर्धसूत्रण। अब देखो जो फोर्थ है वो है अंत्यावस्था या टीलोफेज फर्स्ट, और इसमें आपको एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और जैसे माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेज की विपरीत अवस्था होती है, ऐसे यहाँ पर भी जो है आपको प्रोफेज की विपरीत अवस्था यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा दिखाई देगा, न्यूक्लियस है वो भी दिखाई देगा। लेकिन डिफरेंस या अंतर यहाँ पे ये कि क्रोमोसोम की जो संख्या है वो केंद्रकों में जो जनक सेल कोशिका या पेरेंट सेल हम लेके चले थे उससे आपको कितनी मिलेगी, आधी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आपको क्रोमोसोम लंबे पतले जैसे वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब वापस से ये अपनी अवस्था में दिखाई देंगे। और कुछ समय बाद जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक कोशिका 2 कोशिका में विभक्त होगी यानी साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और कुछ समय बाद एक कोशिका 2 कोशिकाओं में यहाँ पर विभक्त हो जाएगी। अब देखो ये रिजल्ट है मियोसिस फर्स्ट का, जिसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल बनी हुई है। और इन जो पुत्री कोशिकाएं हैं उन पुत्री कोशिकाओं में जब अपन लेके चले तो 2 क्रोमोसोम वाली थी, अब यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम एक एक डॉटर सेल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो वापस से जो दूसरी स्टेज है मियोसिस सेकेंड, ये मियोसिस सेकेंड है जिसमें कि आपको वही सेल्स दिखाई देंगी और यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं। अगर आप प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड देखते हो तो इसमें आपको वही सारे लक्षण दिखाई देंगे जो कि आपको माइटोसिस में। तो इसलिए जो हम मियोसिस सेकेंड है उसको हम समसूत्री विभाजन ही कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि समसूत्री विभाजन यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले है प्रोफेज सेकेंड, और इस प्रोफेज सेकेंड में आपको वापस से
जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स लंबे पतले होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर है वो वापस से डिवाइड होगा और डिवाइड होके जो है ध्रुव बनाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट या डिसअपियर, जिसको आप कह सकते हो लुप्त जो है वो होने लगेंगे। और उसके बाद में जो अपनी सेकंड स्टेज आएगी वो आएगी मेटाफेज सेकंड। अब देखो ये मेटाफेज सेकंड है जिसमें कि दोनों ध्रुव बन चुके हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और जो क्रोमोसोम एक एक था वो मिडिल प्लेट पे या मध्य अवस्था पे आ गया है, और इसके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ गए। अब यहाँ पे वहां तो क्या हुआ था, दो क्रोमोसोम में से एक ऊपर एक नीचे चला गया था, लेकिन यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है, उसके दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों अलग हो जाएंगे, और आधा भाग एक तरफ और आधा भाग दूसरी तरफ जो है खींचना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एनाफेज सेकंड, तो जो एक क्रोमोसोम था चाहे वो रेड हो चाहे वो ब्लू हो, दोनों के दो हिस्से हो गए, और एक हिस्सा नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा हिस्सा है वो साउथ पोल की तरफ आता है, और ये दोनों के दोनों अपने अपने तरफ उनको खींचना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी लास्ट स्टेज आ रही है टीलोफेज सेकंड, और यहाँ पे जो दो सेल बनी थी उन दोनों सेल में भी आपको दो दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और इन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की नंबर वही है जो कि हम प्रोफेज फर्स्ट में लेके चले थे। यहाँ पे आपको एक एक केंद्रक में एक एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दूसरी बात है कि इसमें जीन विनिमय के कारण इसमें थोड़े से लक्षण अलग आपको दिखाई देते हैं, बाकी संख्या यहाँ पर क्या होती है, आधी होती है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है, न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी जो है साइटोकाइनेस या कोशिका द्रव्य विभाजन प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद में जो है एक सेल के अंदर दो सेल जो है वो बनेगी, तो रिजल्ट में हमें यहाँ पर 4 सेल्स दिखाई देंगी। अब देखो लास्ट में आपको 4 डॉटर सेल दिख रही हैं, जो कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल या एक जनक से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन बस डिफरेंस यही है कि ये जो है इसमें आपको क्रोमोसोम की संख्या क्या मिलेगी, आधी मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन इसकी जैसे वहाँ सिग्निफिकेंस पढ़ा था वैसे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस अपन यहाँ पे भी कर लेते हैं कि सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो है इससे युग्मकों का निर्माण होता है, यानी गैमेट्स बनते हैं, और उन गैमेट्स में आपको गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, और ये इसलिए आवश्यक है कि जब जाइगोट या युग्मनज बनेगा निषेचन के बाद में, तो वापस से वही संख्या हो जाएगी जो कि होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये विभाजन होना आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जीन विनिमय पाया जाता है, यानी क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, और वो जो है किसी भी विभिन्नता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और इससे आनुवांशिक विविधताएं आती हैं, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जो कि हमारे जैव विकास के लिए या एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो इस तरीके से आज आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी अब आप जैसे मान लीजिए कि समसूत्री और अर्धसूत्री में डिफरेंसेस हैं वो आते हैं, और बाकी इसमें आपको जो प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।